बच्चों की बकरा ईद, ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपके लिए लेकर आए हैं बकरा ईद का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है जी बच्चों की बकरा ईद। ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस प्रोग्राम में आपके लिए होंगे मज़े के बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे। आइए अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है क़िराअत। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। हमारे साथ होंगे सफ़ीउल्लाह भाई। सफ़ीउल्लाह भाई तशरीफ़ लाइए। देखते हैं कि आज ये हमें कौन से पारे की कौन सी सूरत की तिलावत कुरान करीम सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सफ़ीउल्लाह भाई? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सफ़ीउल्लाह भाई ये बताइए कि आज आप हमें कौन से पारे की और कौन सी सूरत सुनाएं? मैं आज आपको पारा 30 सूरतुल फील की तिलावत सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। पारा 30 सूरह फील की तिलावत कुरान करीम सुनेंगे तो बाअदब अंदाज में बाअदब होकर निगाहें झुका के हाथों को बांध के तिलावत कुरान करीम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तक़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कलाम और सुनाएंगे आपको एक कलाम। बढ़ते हैं इस सेगमेंट की जानिब। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जी मुज़म्मिल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। मुज़म्मिल भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं फिर आप? जब तक जीऊँ मैं आका कोई गम ना पास आए। सुभान अल्लाह। जब तक जियूं में आका कोई गम ना पास आए, ये कलाम सुना रहे हैं मुज़म्मिल भाई। जी शुरू कीजिए। जब तक जीऊँ मैं आका कोई गम न पास आए, जो मरूं
तो हो लहद पर तेरी रहमतों के साए, जब तक जीऊं मैं आका। जिसे मारा होगा मोह ने, जिसे घेरा हो दुखों ने, जिसे घेरा हो दुखों ने, मेरा मशवरा है उसको वो मदीना हो के आए। मेरा मशवरा है उसको वो मदीना हो के आए, जब तक जियूं मैं आका। कोई गारे सौर में यूं बज़बान हाल बोले, कोई गारे सौर में यूं बज़बान हाल बोले, न हटाऊंगा अंगूठा, न हटाऊंगा अंगूठा। मेरी जान अगर चे जाए, न हटाऊंगा अंगूठा। मेरी जान अगर चे जाए, जब तक जियूं मैं आका। कोई गम न पास आए, जो मरूं तो हो लहद पर तेरी रहमतों के साए, जब तक जियूं मैं आका। और मेरी जिंदगी का मकसद हुए काश इश्क़ अहमद। मेरी जिंदगी का मकसद हुए काश इश्क़ अहमद। मुझे मौत भी जो आए, इसी जुस्तजू में आए। मुझे मौत भी जो आए, इसी जुस्तजू में आए, जब तक जियूं मैं आका। और वो दिया जो बुझ गया था, वो जो खो गई थी सूजन, वो दिया जो बुझ गया था, वो जो खो गई थी सूजन। हुआ हर तरफ उजाला, हुआ हर तरफ उजाला। जो हुजूर मुस्कुराए, हुआ हर तरफ उजाला। जो हुजूर मुस्कुराए, जब तक जियूं मैं आका। और यही आरज़ू दिली है तेरे बज़म में किसी दिन, यही आरज़ू दिली है तेरे बज़म में किसी दिन। ये तेरा उबैद आए, तुझे नात भी सुनाए। ये तेरा उबैद आए, तुझे नात भी सुनाए। ये तेरे सना आए, तुझे नात
नात भी सुनाए, जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, जो मरूं तो हो लहद पर तेरी रहमतों के साए, जब तक जीऊं मैं आका। माशाअल्लाह मुज़म्मिल भाई, आपने हमें प्यारी सी नाते रसूल मकबूल सुनाई। अल्लाह करीम आपकी आवाज़ में खूब खूब बरकतें अता फरमाए और आपको मीठे मदीने की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसके साथ ही हमारा यह सेगमेंट भी हुआ कंप्लीट और अब हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब और लेकर जाएंगे आपको मवेशी मंडी। कहाँ लेकर जा रहे हैं आपको? मवेशी मंडी लेकर जाएंगे और वहाँ पर मौजूद हैं हमारे कुछ नन्हे मुबल्लिगीन जिनको आप अक्सर मदनी चैनल पर देखते रहते हैं। वो हमें मवेशी मंडी के हालात के बारे में, वहाँ के अहवाल के बारे में बताएंगे, तासुरात भी लेंगे, वो भी आपको बताएंगे, मवेशी मंडी की सैर भी कराएंगे। तो क्या ख्याल है, करनी है मवेशी मंडी की सैर? जाना है फिर मवेशी मंडी? चलें फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मवेशी मंडी की सैर। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के हमारे प्रोग्राम में। जी हाँ, आज हम ऊंट मंडी में मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में भी हम कुछ इस्लामी भाइयों से कुछ इस्लामी सवालात भी करेंगे। तो आइए हम चलते हैं और अपने सफर का आगाज करते हैं। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर बड़े प्यारे जानवर मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे जानवर है और बेशक ये अल्लाह पाक की कुदरत है। और प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त फुज़ैल भाई भी मंडी में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप फुज़ैल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और फुज़ैल भाई आप कहाँ मौजूद हैं, किधर हैं, और जो है वहाँ पर जानवरों की क्या सूरत हाल है, वहाँ मंडी की क्या सूरत हाल है, कैसे कैसे जानवर वहाँ मौजूद हैं? कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सुराग बोर्ड में मौजूद हूँ और यहाँ पे माशाअल्लाह ज़वजल बहुत प्यारे प्यारे जानवर मौजूद हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि माशाअल्लाह ज़वजल बहुत प्यारे प्यारे जानवर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ज़वजल हम यहाँ के व्यापारी से तासुरात भी लेंगे और फिर उनसे सवालात भी करेंगे। तो चलें आए शुरू करते हैं। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमजा भाई भी यहीं पर ही हैं, मैं भी यहीं पर ही हूँ और अब्दुल अजीज़ भाई भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो उनसे भी आइए कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप अब्दुल अजीज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी अब्दुल अजीज़ भाई, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मैं और हमजा बुरहान भाई कराची की जो ऊँट मंडी है वहाँ पर मौजूद है, आप कहाँ मौजूद हैं? जी आप देख सकते हैं मैं भी कराची की ऊँट मंडी में मौजूद हूँ। जी अब्दुल अजीज़ भाई, आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएं कि आपकी तरफ की मंडी की क्या सूरत हाल? जी यहाँ की भी यही सूरत हाल है, हम भी यहाँ सवालात पूछ रहे हैं, लोग जवाब दे रहे हैं। जी अब्दुल अजीज़ भाई, हम भी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपडेट करते रहेंगे, आप भी हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को और हमजा बुरहान भाई को अपडेट करते रहिएगा। जी जी मैं भी आपको अपडेट करता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम ऊंट मंडी में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं ठीक हूँ। आप अपना नाम बताएंगे? उमर। मोहम्मद कासिम। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। अहमद। मेरा नाम मोहसिन अहमद है।
आपसे कुछ इस्लामी सवालात करने हैं, तो आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी करें। जी इजाज़त है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है, बताइए एक ऊँट में ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों की कुर्बानी हो सकती है? 7 लोगों की। माशाल्लाह, आपने जवाब दिया कि एक ऊँट में ये 7 कुर्बानियाँ हो सकती हैं, यानी एक ऊँट में 7 हिस्से होते हैं, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किस चीज़ से पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि तमाम इंसानों के वालिद हैं, उनको मिट्टी से पैदा किया है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, और सवाल ये है कि हज उम्रा करने वाले जिन 2 पहाड़ों के दरमियान सही करते हैं, उन पहाड़ों का नाम बताएं। सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा। आपने जवाब दिया सफ़ा मरवा, और आपका जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल, और सवाल ये है कि कलीमुल्लाह किन नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब एक बार फिर दुरुस्त दे दिया है। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको उसकी बरकत नसीब फरमाए और बार बार मीठा मदीना दिखाए, और अल्लाह पाक जो है आपको जैसा जानवर चाहिए वैसा जानवर नसीब फरमाए। आमीन। और अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये था आज का सेगमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने यहाँ पर आने वाले लोगों से तासुरात भी लिए, कुछ बातें भी पूछी और कुछ इस्लामी सवाल भी किए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी किड्स मदरी चैनल के किसी और प्रोग्राम में। किड्स मदरी चैनल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किड्स मदरी चैनल के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें। तो इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो बच्चों अभी आपको कराई है मवेशी मंडी की सैर। आपने मवेशी मंडी की सैर की है, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव मालूमात भी आपने हासिल की है, सवालात के जवाबात भी हमें पता चले हैं। लेकिन अब वक्त हुआ है एक और सेगमेंट का, और वो है बड़ा दिलचस्प, इंटरेस्टिंग और सब बच्चों का पसंद है। और उस सेगमेंट के अंदर सुनाएंगे आपको एक कहानी। क्या सुनाएंगे आपको? कहानी। कहानी तो सबको पसंद होती है ना, सबको पसंद होती है। लेकिन इस कहानी में हम आपको दीनी बात के बारे में बताएंगे। कहानी भी है और इससे हमें सीखने को मिलेगी एक दीनी बात, और इस सेगमेंट का नाम है आओ बच्चों सुने। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा कि इस्लाम में हज की इबादत भी अदा होती है, जिसके लिए लोग जहाज में बैठकर मक्का मुकर्रमा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मक्का मुकर्रमा जाते हैं। वहाँ पर अल्लाह पाक की खूब इबादत करते हैं। डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं और कुर्बानी भी करते हैं। क्या करते हैं? कुर्बानी भी करते हैं। और फिर हज करने के बाद हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे से शहर मदीना मुनव्वरा भी जाते हैं। और ये जो प्यारा सा शहर है ना मदीना मुनव्वरा, ये वो जगह है जिसमें हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार शरीफ में मौजूद हैं। और वहाँ पर जाकर, मदीना मुनव्वरा जाकर मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं और खूब खूब दुरूद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दुरूद पढ़ते हैं, खूब खूब दुरूद पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि जो हज करता है उसे हाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाजी कहा जाता है। यानी जो हज करता है उसे हाजी का टाइटल दिया जाता है। तो आज मैं आपको एक हाजी की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। सुननी है आप सबने? हाजी की है बड़ी दिलचस्प कहानी। और कहानी ये है कि एक हाजी साहब हज करने के लिए गए। हज करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हज करने के बाद मुसलमान कहाँ जाते हैं? मदीना मुनव्वरा। कहाँ पर जाते हैं? मदीना मुनव्वरा। तो वो भी हज करने के बाद मदीना मुनव्वरा गए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हाजिर हुए, सलाम किया और खूब दुरूद शरीफ पढ़ा। अब उनको मदीना मुनव्वरा में कुछ दिन स्टे करना था, कुछ दिन
ठहरना था, तो उन्होंने एक मकान लिया और उस मकान में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? क्या करना शुरू कर दिया? कुछ दिन रहना शुरू कर दिया। आपको यहाँ पर मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ, वो ये है कि जिस मकान में वो ठहरे थे ना, उस मकान में एक बिल्ली भी रहती थी, एक बिल्ली, कैट जिसे हम कहते हैं। और ये तो आपको पता है कि जो बिल्लियाँ होती हैं वो इंसानों के पास आती जाती हैं, हम प्यार भी करते हैं। बिल्लियों को क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, मारना, तंग करना नहीं चाहिए। तो वो जो हाजी साहब थे उनके पास भी बिल्ली आई, तो हाजी साहब ने उनको प्यार किया। क्या किया? प्यार किया। तो बिल्ली चली गई। नेक्स्ट डे, अगले दिन दोबारा बिल्ली आई, हाजी साहब ने उसको फिर प्यार किया। अब जब हाजी साहब ने उसको प्यार किया तो बिल्ली तो जो बिल्ली को प्यार करे तो बिल्ली उसी के पास आती है, जो बिल्ली को तंग करेगा तो बिल्ली उसके पास आएगी? नहीं आएगी। तो बिल्ली ने रोज़ाना उनके पास आना शुरू कर दिया और हाजी साहब भी रोज़ाना उस बिल्ली को प्यार करने लगे। हुआ कुछ यूं कि रोज़ाना जब बिल्ली आती थी तो हाजी साहब को बिल्ली पसंद आ गई। हाजी साहब को क्या आ गई? बिल्ली पसंद आ गई। तो हाजी साहब ने ये डिसीजन लिया कि अब मैं जब वापस जाऊंगा तो अपने मुल्क में अपने घर इस बिल्ली को लेकर ही जाऊंगा। क्या करूंगा? लेकर ही जाऊंगा। मैंने तो बिल्ली ले जानी है क्योंकि मुझे पसंद आ गई है, इतनी प्यारी बिल्ली है। तो जब हाजी साहब के वापस अपने कंट्री जाने का टाइम करीब आया तो उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अपना आखिरी सलाम अर्ज़ करना चाहा। जिस तरह हम जब अपने दोस्तों के पास से या कहीं से वापस जाते हैं तो क्या करते हैं? सलाम करते हैं ना, आखिरी सलाम करते हैं और फिर वापस जाते हैं, और ये करना भी चाहिए। तो इसी तरह जब मदीना मुनव्वरा से वापस जाते हैं अपने कंट्री, अपने शहर, तो वापस जाते हुए सलाम करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब उन्होंने वहाँ पर सलाम किया तो वो रात का टाइम था। आखिरी सलाम करने के बाद वो वापस आए और सो गए जल्दी, ताकि सुबह ही सुबह उठें और वो अपने मुल्क चले जाएं। जब वो सोए तो हुआ कुछ यूं कि उनकी आंखें बंद हुईं लेकिन उनकी दिल की आंखें खुल गईं और उनको ख्वाब में प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। और पता है क्या? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इरशाद फरमाया, आप खैरियत से जाइए। आप कैसे जाइए? खैरियत से जाइए, लेकिन बिल्ली को नहीं ले जाना। आपने बिल्ली को नहीं ले जाना है, क्योंकि जब से आपने ये फैसला किया है, ये डिसीजन लिया है कि मैं बिल्ली को अपने कंट्री लेके जाऊंगा, तो ये बिल्ली रोज़ाना मेरे पास आती है और आकर कहती है मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, आप मुझे बचा सकते हैं, मदीना छूट रहा है, मुझे ले जाया जा रहा है। तो ये रोज़ाना आकर मुझसे मदद की इल्तिजा करती है, मुझसे मदद करने का कहती है, लिहाजा आप बिल्ली को अपने कंट्री लेकर नहीं जाइए। हाजी साहब की जब आँख खुली तो आँख खुलते ही उन्होंने फ़ौरन ये डिसीजन लिया, फ़ौरन ये फ़ैसला किया कि अब मैं बिल्ली को लेकर नहीं जाऊंगा। यानी उन्होंने अपना फ़ैसला कैंसिल कर दिया, बदल दिया, और इस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बिल्ली प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रही। तो प्यारे बच्चों, ये थी प्यारी सी कहानी, और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी से हमें ये मैसेज मिलता है कि जो जानवर होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं, वो भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान जानवरों से भी और परिंदों से भी मोहब्बत करते हैं, बल्कि उनकी मदद भी करते हैं। जैसा कि अब जो हमने कहानी सुनी उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली की क्या की है? मदद की थी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की भी मदद करते हैं और इंसानों की भी मदद करते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए?
हमारे प्यारे आका हमसे भी मोहब्बत करते हैं, जानवरों से भी मोहब्बत करते हैं, मदद भी करते हैं। तो अब हमें भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मोहब्बत करनी चाहिए और खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब पढ़ लीजिए, बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छोटा सा दुरूद शरीफ भी है और आसान भी है, छोटा भी है और आसान भी है। तो नियत कर लीजिए कि हम प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दुरूद पाक पढ़ेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमें भी प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत होगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, तो प्यारे बच्चों, आपने सुनी एक अच्छी सी कहानी और हमने हासिल किया है इससे एक प्यारा सा सबक। हमने सीखा है इससे एक प्यारा सा सबक। लेकिन अब वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है बच्चों इनसे बचो। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। हामिद भाई, ये चेक करें, इस जानवर ने क्या जंप लगाई है और उतरने के साथ ही इसने टक्कर मारना। हाँ भाई, ये थोड़े छोटे कद का जानवर है लेकिन बहुत ही तेज लग रहा है। इसका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह अपनी गाड़ी से बंधी हुई रस्सी तोड़ दे। इसका ये कलर तो अच्छा है, हाँ ये ब्राउन कलर में है। ब्लैक कलर का ये बैल तो बहुत तगड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे इस बैल के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अरे अरे, ये देखें, हंसने वाले भाई की तो हंसी गायब कर दी इस बैल ने। वाकई हामिद भाई, इस बैल ने तो एक आदमी को नीचे भी गिरा दिया और तो और इसने तो कार को भी टक्कर मार दी। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये जानवर तो गाड़ी से आराम से उतर गया, लेकिन इसे काबू करने वाले अफराद से ये काबू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओहो देखें, ये बैल भागा। अंकल तो इसके पांव के नीचे दब गए। उजैर भाई, याद रखें कि जानवर उतारते वक्त लोगों का रश लगाना, बच्चों का शोर करना, मोटरसाइकिल, गाड़ी या किसी और प्रेशर हार्न का यूज करने से जानवर बितक जाता है और फिर ऐसा ही होता है। ये जानवर उतारा जा रहा है और जिस तरह ये उतारा जा रहा है, ये छोटा बच्चा और ये एक बुजुर्ग बिल्कुल इसके करीब ही खड़े हैं। जानवर ने उतरते ही एक ऐसी छलांग लगाई कि ये भाई साहब अपनी जगह से डिसबैलेंस हो गए। पहले हवा में उछले, फिर जमीन पर गिरे और बैल की टांगों के नीचे आ गए। ये जानवर देखें, ब्लैक कलर और व्हाइट स्किन स्पॉट वाला जानवर है। और आप ये देखें, ये लंबी जंप मारी, ये और ये भागना शुरू और बाइक्स भी गिरा दी। ये व्हाइट शर्ट वाले भाई तो इसकी रस्सी छोड़ने पर तैयार ही नहीं। शुक्र अल्लाह पाक का, और भी लोग आ गए इसे काबू करने। जी, तो प्यारे बच्चों, अभी आपने सुनी है एहतियातें। कुछ एहतियातें होती हैं जो हमें करनी होती है। अगर वो हम एहतियातें नहीं करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, नुकसान हमें हो सकता है। जैसे कि जब कोई जानवर गाड़ी से उतर रहा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? करीब खड़ा होना चाहिए? नहीं, बल्कि कहाँ खड़े होना चाहिए? दूर दूर रहना चाहिए। और इसी तरह जानवर कहीं खड़ा हुआ हो कोई सा भी, तो उसको करीब जाकर प्यार नहीं, हो सकता है वो मार भी सकता है। और अगर जानवर ने लात मार दी या टक्कर मार दी तो इससे चोट भी आ सकती है। इसी तरीके से और हमें किस चीज़ से बचना चाहिए, आप बताएंगे? जानवर जब उतरते हैं तो सारे शोर कर रहे होते हैं। जानवर जब उतरता है तो सारे शोर कर रहे होते हैं। शोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर बिदक जाता है और फिर वो उछल उछल के कूदेगा, और अगर उसने रस्सी तोड़ दी तो फिर तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये था अच्छा सेगमेंट जिसमें हम सुन रहे थे एहतियातों के बारे में। जी, अब अगला सेगमेंट हम शामिल करने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे मुकद्दस मकामात के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, और करवाएंगे आपको उनका तारुफ। तो अगले सेगमेंट का नाम है मुकद्दस मकामात। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान आज़ाद तारी है और मैं आपको अपने सेगमेंट मुकद्दस मकामात में खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। प्यारे बच्चों और किस्मती नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मक्का मुकर्रमा की फजीलत। कुरान पाक में अल्लाह पाक सूरतुल बलद में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद।
सूरह बलद की इन पहली दो आयतों में इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझे इस शहर मक्का की कसम जबकि तुम इस शहर में तशरीफ फरमा हो। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने इस मुबारक शहर की कसम इसलिए इरशाद फरमाई क्योंकि ये शहर बहुत इज्जत वाला, अजमत वाला है। मक्का मुकर्रमा की ये फजीलत है कि अल्लाह पाक ने इसे हरम और अमन वाली जगह बनाया और इसमें मौजूद मस्जिद के बारे में फरमाया, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, जो मक्का में है, बरकत वाला है और सारे जहां वालों के लिए हिदायत है। इसमें खुली निशानियां गए, इब्राहिम के खड़े होने की जगह है और जो इसमें दाखिल हुआ अमन वाला हो गया। इस मस्जिद को पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए किबला बनाते हुए इरशाद फरमाया, और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं हो अपना मुंह इसी की तरफ कर लो। और इसमें मौजूद मकाम इब्राहिम के बारे में मुसलमानों को हुक्म दिया, और ए मुसलमानों, तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बना लो। और लोगों को खाना काबा का हज करने का हुक्म देते हुए फरमाया, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है जो इस तक पहुँचने की ताकत रखता है। और सूरह बलद की दूसरी आयत में गोया इरशाद फरमाया, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, और मक्का मुकर्रमा को ये फजीलत आपके वहाँ तशरीफ फरमा होने की वजह से हासिल हुई है। प्यारे बच्चों, मक्का मुकर्रमा के बहुत से नाम किताबों में दर्ज हैं। इनमें से पहला नाम ये है अल बलद, अल करिया, अल क़ादिसिया, अल बैतुल अतीक, मआद, अल रअसु। मक्का मुकर्रमा में एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकियों के बराबर है। और इस मुबारक शहर में इंतकाल करने वाले के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स की हज या उम्रा करने की नियत थी और इसी हालत में इसे हरमैन यानी मक्के या मदीने में मौत आ गई, तो अल्लाह पाक उसे बरोज़ क़यामत इस तरह उठाएगा कि उस पर हिसाब ना होगा ना अज़ाब। एक दूसरी रिवायत में है कि वो बरोज़ क़यामत अमन वाले लोगों में उठाया जाएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक इस प्यारे से शहर के हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें मक्का मुकर्रमा की बरकतों से नवाजे। आमीन बिजाके नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों, अभी हम देख रहे थे मुक़द्दस मकामात के बारे में और मुक़द्दस मकामात की हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे और सुन भी रहे थे। लेकिन अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का और उसके अंदर एक बच्चा आएगा और वो करेंगे इशारे। क्या करेंगे? वो इशारे करेंगे और आप लोगों ने उन इशारों को पहचानना है। और इस सेगमेंट का नाम है इशारों से पहचाने। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। जी तो मैं अब बुलाने वाला हूँ टीम ए से एक बच्चे को। वो आएंगे और ये हमारे पास बाउल है, इसमें रखी हुई हैं पर्चियाँ। एक पर्ची निकालेंगे और पर्ची में जो जुमला लिखा हुआ है उसका इशारा करके दिखाएंगे और टीम बी ने उस इशारे को पहचानना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? इशारे को पहचानना है। जी टीम ए से आप आ जाइए। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील रज़ा अत्तारी। जी पर्ची निकालिए। बोलना नहीं है आपने कुछ के लिखा हुआ क्या है, क्योंकि मुकाबला है सख्त। पहचान गए? समझ गए? ठीक है, चले आए इशारा कीजिए। आपने पहचानना है। है बहुत आसान। कोशिश कर सकते हैं। पहले नमाज, बाद में सबसे पहले नमाज। हाँ क्या है सबसे पहले? सबसे पहले नमाज। सबसे पहले नमाज। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, यानी पहुंच गए। जी हाँ माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशाद अत्तारी। मोहम्मद रशाद अत्तारी। रशाद अत्तारी। मोहम्मद रशाद अत्तारी टीम बी से, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। और क्या बात है, मोहम्मद अदील अत्तारी ने भी बहुत मेहनत की आप सबको समझाने के लिए और रशाद अत्तारी ने भी मेहनत की माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों की ज़हानत में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छी कोशिश की। अल्लाह करीम आपको खूब बरकत अता फरमाए।
ओके, अब हम नेक्स्ट बच्चे की तरफ चलते हैं और वो लेंगे हम टीम बी से। जी आप आ जाइए। खुशियों में सबको मिलाना, बच्चों तुम गरीब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन है टीम बी से। जी मोहम्मद हसनैन, एक पर्ची निकालिए और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा इशारा आया है। देख लें, पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब टीम ए जवाब देंगे और टीम बी से मोहम्मद हसनैन आपके सामने इशारा करेंगे। आपने इशारे को पहचानना है, ठीक है? जिस तरह टीम बी वालों ने पहचाना है, आपने हारना नहीं है। जी इशारे कीजिए, क्या है इशारा? गाय, बगाना, बगाना, ऊंट बकरे मेंढे सब देखो। ये इशारा कर रहे हैं। नहीं मैं बोल रही हूँ। बकरे का कान मुड़ाना मना है। क्या कह रहे हैं आप? बकरे का कान खींचना मना है। बकरे के कान खींचना मना है। अच्छा, और कौन बताएगा? बकरे के कान मुड़ाना मना है। अच्छा, बकरे के कान मुड़ाना मना है। क्या ठीक जवाब दे रहे हैं? सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, कान मुड़ाना मना है या कान मोड़ना मना है? बकरे के कान मुड़ाना मना है। मुड़ाना मना है। देख लें क्या होता है, मोड़ना होता है, मुड़ाना नहीं होता है। जी तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि बकरे के कान नहीं मोड़ने चाहिए। बकरे को तकलीफ हो सकती है। जिस तरह आपके कोई कान खींचे तो तकलीफ होती है ना, तो इसी तरह बकरे के भी कोई कान खींचे तो बकरे को भी तकलीफ होती है। आपने इशारा किया और आपने जवाब दिया। क्या जवाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील ने जवाब दिया है और मोहम्मद अदील का जवाब तकरीबन दुरुस्त मान लेते हैं। और यहाँ पे एक और बात हमें पता चली कि कान मुड़ाना नहीं बल्कि कान मोड़ना मना होता है। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपकी दहानत में खूब बरकत अता फरमाए। चले भाई, 2 इशारे हो गए हैं और दोनों के दुरुस्त जवाब भी मिल गए हैं। इशारे आपने पहचान लिए हैं। मुकाबला बिल्कुल बराबर का चल रहा है। और अब दोबारा टीम ऐसे एक और बच्चे को बुलाएंगे। और कौन आएगा? आप आएंगे? चले आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। शाबाश। ये बताइए कि आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, एक पर्ची निकालें और देखें कि आपने किस चीज़ का इशारा करना है। जी क्या आया है आपकी पर्ची में? आपने बताना नहीं है और आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। हाँ, मुझे बता सकते हैं आप। माइक हटा दें, माइक वहाँ रख दें। माइक वहाँ रख दें। और समझ में आ गया? नहीं आ रहा? चले मैं आपको कान में बता देता हूँ। ठीक है, पहचान गए? कर लेंगे? चलें जी। जी भाई, क्या कैसे कर रहे हैं इशारा? फिर आप करके दिखाइए इनको। अच्छा, नीचे झुक रहे हैं और कुछ हाथ घुमा रहे हैं और उठा रहे हैं, दूसरी जगह रख रहे हैं। क्या मिट्टी उठा के साफ करनी है? झाड़ू लगाए। मिट्टी झाड़ू लगाए। हाँ भाई, मिट्टी उठा के साफ कर रहे हैं आप। अच्छा, चारा साफ कर रहे हैं। चारा भी साफ नहीं कर रहे। आपने क्या जवाब दिया है? झाड़ू लगाए। हाँ, झाड़ू लगा रहे हैं आप। झाड़ू लगाने का बता रहे हैं। अच्छा, आप क्या बता रहे हैं? मिट्टी साफ करके साइड में रख दें। अच्छा, मिट्टी साफ करके साइड में रख दें। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? अच्छा, इनका जवाब भी दुरुस्त नहीं है। आओ चारा खिलाएं। क्या कह रहे हैं? आओ चारा खिलाएं। आओ चारा खिलाएं। क्या ये सही कह रहे हैं? सही जवाब दे रहे हैं। आओ चारा खिलाएं। सुभान अल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आओ चारा खिलाएं, यानी जब कुर्बानी के लिए जानवर को ख़रीद के लाते हैं, कोई बकरा लाता है, कोई बैल लाता है, कोई ऊँट लाता है, तो जहाँ उनको प्यार करना चाहिए तो वहीं उनके खाने पीने का भी एहतमाम करना चाहिए। उनको अच्छे अंदाज से खाना खिलाना चाहिए। टाइम पीरियड का भी ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि उनको भूख लग रही है, हम मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं और उनको पूछ ही नहीं रहे, बल्कि जिस तरह हमें प्यास लगती है उनको भी प्यास लगती है, और हमें भूख लगती है तो उनको भी भूख लगती है। तो जानवरों को खूब अच्छे अंदाज से चारा भी खिलाना चाहिए। माशाल्लाह, तशरीफ रखिए। और अब्दुल्ला का जवाब दुरुस्त हुआ है, लिहाजा इनके लिए एक बार आप तमाम कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब टीम ए से आए थे और टीम बी ने जवाब दिया था।
अब आएंगे टीम बी से और वो इशारा करेंगे। टीम बी से आप आ जाइए, माइक लेके आ जाइए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शायान है। मोहम्मद शायान है, माशाअल्लाह। जी शायान, आपकी तो आखिरी पर्ची बची है, निकाल लीजिए और देखिए कि आपने किस चीज़ का इशारा करना है। पहचान गए? बताना नहीं है, होंठों से भी इशारा नहीं देना। ठीक है, पहचान गए क्या है? ठीक है जी। शायान आएंगे और ये टीम बी से हैं, लिहाजा शायान टीम ए से मुकाबला करेंगे। टीम ए के बच्चों को माइक दे दीजिए, कोई भी माइक ले लें, जिनको जवाब आए वो जवाब भी दें और माइक कन्वर्ट भी करते रहें ताकि दूसरों को भी मौका मिले। जी शायान, फिर क्या इशारा करके दिखा रहे हैं आप? गाय, बकरे। अच्छा, यहाँ कुछ इशारा कर रहे हैं, क्या है इधर? अच्छा, बच्चे। क्या है? हाँ, पीछे पीछे कुछ इशारा कर रहे हैं। रहने क्या की है? जगह। रहने की जगह। रहने की जगह सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे। फिर वहाँ क्या करना है? क्या करना है वहाँ? वहाँ भागना है। बकरे को भगाना मना है। वहाँ क्या करना है? बकरे भगाना मना है। बकरे को भगाना करीब करीब है, करीब करीब है बिल्कुल। बकरे को डराना मना है। बकरे को डराना मना है, ये भी नहीं है। बकरे को भगाना, दौड़ाना। बकरे को डराना मना है। बकरे को दौड़ाना मना है, सही कह रहे हैं। अच्छा, करीब करीब है, ये बिल्कुल करीब करीब है, तकरीबन सही है कह सकते हैं। तो ये देखें, बकरा दौड़ाना मना है, बात तो एक ही है। तो फिर आप गलत समझे या सही समझे? आप कंफ्यूज हो गए? अच्छा, कंफ्यूज हो गए, लेकिन इनका जवाब, टीम ए का जवाब क्या था? फिर भी दुरुस्त था। तो लिहाजा शायान, इनका जवाब दुरुस्त है और आपने भी अच्छी कोशिश की। शायान कहाँ पे इशारा कर रहे थे? वो बकरों की तरफ इशारा कर रहे थे, आपको बताना चाह रहे थे। और यूं यूं करके इशारे से क्या बता रहे थे? बकरे भगाना। और इससे क्या बता रहे थे? मना है। तो पता चला कि बकरे को भगाना नहीं चाहिए। कोई हमारे पीछे पड़ जाए, कहे भागो भागो भागो, तो कितनी प्यास लगती है, भाग भाग के थक जाते हैं। हाँ, तो गलियों में क्या करते हैं बच्चे? बकरों को रस्सी पकड़ के खींचते हैं, उनके गले में भी तकलीफ आ जाती है, चलते नहीं है। वो क्यों नहीं चलते? उनको चलना नहीं होता, उनको आराम करना होता है, उनको पानी चाहिए होता है, उनको रिलैक्स करना होता है। देखिए कितने मज़े से बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अब बच्चे इनको भगाएंगे, इनको तंग करेंगे, और कुछ बच्चे तो मारते भी हैं। तो लिहाजा किसी भी तरीके से जानवरों पे जुल्म भी नहीं करना चाहिए और जानवरों को भगाना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से टीम ए ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम बी से भी 2 इशारे पहचानने के लिए कहा गया और टीम ए से भी 2 इशारे पहचानने के लिए कहा गया और दोनों टीमों ने दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ और अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। प्यारे बच्चों, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और सेहतमंद जानवर है। सुभान अल्लाह। इसका ब्लैक और ब्राउन कलर, हेड के बिल्कुल बीच में ब्राउन स्पॉट, इन सब की वजह से ये और भी खूबसूरत लग रहा है। ये बैल खूबसूरत होने के अलावा चलने में भी जबरदस्त लग रहा है और इसको अच्छे से तैयार किया गया है, जिसके बाद इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो गया है। वाह माशा अल्लाह, ये बैल कितनी मासूमियत से कैमरे की जानिब देख रहा है। सुभान अल्लाह। बच्चों, अगर इसकी बॉडी को देखें तो हमें मालूम होगा कि ये अल्लाह पाक की एक बेहतरीन तख्लीक है। इस बैल के लंबे कान, डार्क कलर आईज, मजबूत खुर और हेल्दी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है। प्यारे बच्चों, ये हर लिहाज से बहुत ही अच्छा और उम्दा बैल है। एक दफा फिर देखें, ये एक तगड़ा बैल है जिसका कलर, बॉडी जबरदस्त है और जब ये चलता है तो अपने इन्हीं स्पेशलिटीज की वजह से और भी अट्रैक्टिव लगता है। जी, तो प्यारे बच्चों, आपने देखा सेगमेंट अनोखे जानवर और ये अनोखे जानवर देखकर, इनकी खूबसूरती, इनकी ये जो यूनिकनेस है, ये देखकर हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पाक का तो शुक्र हर वक्त करते रहना चाहिए। कब करना चाहिए? हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इसके साथ ही हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब और उसके अंदर ये होगा कि हमारे मदनी चैनल के एक होस्ट
एक नन्हे होस्ट, वो जाएंगे एक घर में और बनेंगे एक घर के मेहमान। और वो जो मेज़बान है ना उस घर के, उन्होंने उनको बुलाया है और वो कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आए हैं। तो उस कुर्बानी के जानवर के बारे में सवालात होंगे, जवाबात होंगे, गुफ्तगू होगी, जो मेज़बान हैं उनसे भी बातें होंगी और फिर उसके बाद दीनी सवालात का सेशन भी होगा उसके अंदर। और इस तरह आपको मालूमात भी मिलेगी, इल्म दीन सीखने को भी मिलेगा। तो क्या है उस सेगमेंट के अंदर, वो देखते हैं और बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है हम आए आपके घर। क्या नाम है? हम आए आपके घर। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बच्चों की बकराईद, देखो इनको तकलीफ न देना, रखना ख्याल भूखे ये रहना, खाना पीना इनको ठीक से खिला, इनको थकाना। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 के दिन आए। रिश्तेदारों को भी गोश्त खिलाना, ईद की खुशियों में सबको मिलाना। मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बच्चों की बकराईद, बच्चों की बकराईद। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से। जी, तो ये थे मदनी चैनल के होस्ट और बने थे मेहमान और सिखा रहे थे हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें। अब हमारा अगला सेगमेंट शुरू हो रहा है और उसके अंदर एक्टिविटी है आप सब लोगों के लिए। आप सब बच्चों के लिए एक्टिविटी है, आप सब बच्चे उसमें एक्टिविटी करेंगे और उस सेगमेंट के अंदर क्या होगा वो अभी पता चल जाएगा। और उस सेगमेंट का नाम है स्पीड भी और केयर भी। ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 बकरे खड़े हुए हैं और चारों के चारों बकरे बंधे हुए हैं और चारों बकरों के साथ यहाँ पर 4 बच्चे भी इनके साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं एक एक्टिविटी जिसका नाम है स्पीड भी और केयर भी। स्पीड भी यानी आप ये जो 4 बच्चे खड़े हुए हैं इन्होंने स्पीड भी दिखानी है, जल्दी जल्दी से इन बकरों के गले के अंदर जो जंजीर बंधी हुई है इसके ताले खोलने। और खोलेंगे कहाँ से? यहाँ पर हमारे पास बाउल के अंदर कुछ चाबियाँ हैं। कौन सी चाबी किस बकरे के ताले की है और कौन सी चाबी किसकी है ये बच्चे भी नहीं जानते। इन्होंने स्पीड दिखानी है, इसमें से चाबी निकाल कर बकरे का ताला खोलने की कोशिश करनी है। अगर ताला खुल जाता है तो ठीक है, नहीं खुलता तो वापस चाबी ला कर रखनी है और दूसरी चाबी ले जाकर खोलना है ताला। तो इसमें दिखानी है स्पीड, फुर्ती दिखानी है और हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन ताला खोलेगा। लेकिन स्पीड दिखाने में प्यारे बच्चों ये ख्याल रखना है कि आपको भी तकलीफ़ ना हो, आपने गिरना भी नहीं है, आपने बकरों को भी तकलीफ़ नहीं देनी है, बकरों के कान भी नहीं खींचने हैं, इनके कान भी नहीं मोड़ने हैं और बस ताला खोल के इन बकरों को छोड़ देना है। तो हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा सबसे पहले स्पीड के साथ ताला खोलेगा और केयर भी रखेगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। देखो इनको तकलीफ न देना, रखना ख्याल भूखे ये रहे। जी, तो एक गए, दूसरे भी आए, तीसरे भी आए, ले तीनों की चाबी नहीं लगी है, तीनों वापस आए हैं और दोबारा ही आए हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना है और कुछ करना भी नहीं है। पहला बकरा दूसरे बकरे का ताला नहीं खुला और पहले बकरे का ताला खोल दिया किसने? मोहम्मद नवीद ने पहले बकरे का ताला खोल दिया है। और आपने, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शायान ने दूसरे नंबर पे अपने दूसरे बकरे का भी ताला खोल दिया है और वहाँ पर चौथा बकरा रह गया है। लेकिन साथ साथ जो 3 बकरे बने हुए थे, तीसरे बकरे का भी ताला खुल गया है। आपका क्या नाम है? नाम बता दें। जवाद ने भी अपने बकरे का ताला खोल दिया है, लेकिन ये आए हैं तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे आए हैं मोहम्मद नवीद और सेकंड नंबर पे आए हैं
मोहम्मद शायान। और नंबर 3 पे हैं मोहम्मद जवाद। और आपने बकरे का ताला खोल दिया? नहीं खोला है। क्यों नहीं खोला? कोशिश कर सकते हैं आप, अब भी टाइम है जी, जल्दी से। चलें भाई, आपके साथ चलते हैं, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, और कोशिश करते हैं कि आपके बकरे का ताला खोल दें और इनको छोड़ दें, और देखते हैं बकरे कहाँ जा रहे हैं। नहीं खुल रहा, आ जाएं मेरे साथ, आ जाएं। ये चाबी लगा के देखें, आ जाएं, ये चाबी लगाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, लगाएं चाबी, आ जाएं। देखें खुल रहा है नहीं? बच्चों की वो खुल गया है ताला। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत मुश्किल से खुला है। लेकिन क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील। लेकिन अदील ने ताला खोल लिया है और इस बकरे को छोड़ दिया है। बहुत प्यारे प्यारे बकरे हैं। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस एक्टिविटी का मकसद हमारा ये था कि बच्चे स्पीड के साथ बकरों के ताले भी खोलें। यानी अगर बकरों के साथ, जानवरों के साथ कोई काम करना है, उनको चारा देना है, उनको घुमाना है, उनको एक जगह से खोल के दूसरी जगह बांधना है, तो ये काम वो फुर्ती के साथ साथ भी करें और केयर के साथ भी करें। यानी जब वो ये काम करें और बकरों को चारा डालें या बकरों का ताला खोलें तो केयर के साथ करें। बकरों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बकरों को तकलीफ़ ना दें, और इस तरह अपना भी ख्याल रखें और बकरों का भी ख्याल रखें। और ये इनकी थी हेल्दी एक्टिविटी, जिससे ये भी एक्टिव रहें जी। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है बच्चों की बकर ईद। इस प्रोग्राम में हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और दीनी और इन्फॉर्मेटिव बातें बहुत सारी सीखते रहिए। और अगर हमारा कोई प्रोग्राम आपसे मिस हो जाए तो YouTube किड्स मदनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रोग्राम आपसे मिस ना हो। वहाँ पर जाकर आप तमाम प्रोग्राम बआसानी ईज़िली देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों की बकरा ईद, ऊंट बकरे मेंढे सब देखो फिर से लाए, आए 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 फिर कुर्बानी के दिन आए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया